कार्ड सिस्टम जनरेटर्स हैं या कार्ड सिस्टम को चलाते हैं वो कंपनियां या आपका बैंक, उसी एंड पर ये आपकी डिटेल स्टोर होगी। बीच में जो ये ऑनलाइन शॉपर्स आपकी या ऑनलाइन माफ कीजिए कंपनियां आपकी कार्ड डिटेल को अपने सेव कर लेती है फॉर द सेक ऑफ कि आपको इजी ट्रांजैक्शन रहे, वो अब चीज इसमें से खत्म हो जाएगी। अच्छा मनीष कुमार साहब, तो फिर अब ये 3 फैक्टर हैं इसमें, मेरा कार्ड हो गया, मेरा ऑनलाइन जो कंपनी जिसके साथ जो मर्चेंट के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं वो हो गया, और मेरा डिवाइस। क्या इनमें से तीनों में से एक भी चीज बदलेगी तो फिर सब कुछ शुरू से करना होगा? जी, इसका आप विपिन जी थोड़ा सा ना इसमें ये देखना होगा कि हुआ क्यों है। आरबीआई ने काफी, एज परीक्षित जी ने बोला कि काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया इसमें। उन्होंने मोस्टली क्या होता था कि आपका वेबसाइट हैक हो जाता था, और वेबसाइट हैक का हमने कई बार देखा भी है न्यूज में कि 1 मिलियन कार्ड्स डिटेल चले गए, 2 मिलियन कार्ड्स डिटेल चले गए, एंड उसके बाद वो कार्ड्स लेने के बाद उसको डिफरेंट वेबसाइट्स पे यूज किया जाता था। बट अभी क्या है कि आपका टोकन के साथ वो कार्ड्स डिटेल एक मर्चेंट के साथ ही अटैच्ड होगा। लेट्स से कल होके कोई एक वेबसाइट पे आपने अपना कार्ड डिटेल डाला और वो हैक भी हो गया, तो वो केवल उसी वेबसाइट पे यूज हो सकता है। उसके बाद वो डिवाइस भी चाहिए, तो अगर आपने एक डिवाइस से कर रखा है तो अगर कोई तीसरे डिवाइस से करेगा तो वो नहीं होगा, राइट। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलके वर्क करना, कि ये तीनों चीजें एक साथ वर्क कर रहा है, वो बहुत मुश्किल होगा इन टर्म्स ऑफ कि किसी को उसको ब्रेक करके और ये सारी चीजें एक साथ कर। तो इसलिए ये जो था वो काफी प्रोग्रेसिव स्टेप ले रखा है। एक चीज और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, आपने जो प्रीवियस सवाल पूछा था। मर्चेंट जो है टू यूज जो ये कार्ड का है उसका लास्ट 4 डिजिट जो है वो अभी भी रखेगा, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपने जैसे हाँ, मेरे मन में ये सवाल भी था कि मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है जो आज भी होते हैं, और एक कंज्यूमर के एंड पे उसके पास 2-3 अलग अलग कार्ड्स होते हैं। ऑनलाइन साइट्स पे तो सेल लगते हैं, कभी वो एक कंपनी बैंक पे, कभी आपको डिस्काउंट मिलता है, कभी दूसरे पे, तो कैसे पहचानेगा कि कौन सा मेरा क्या कार्ड है? राइट, ये अच्छा आपने पॉइंट उठाया। 4 डिजिट, जो लास्ट 4 डिजिट आपके कार्ड के होते हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं, वो वहां पे रहेगा, वो डिस्प्ले करेगा, वो मर्चेंट को नेटवर्क प्रोवाइडर भेजेगा कि ये 4 डिजिट है और इसके साथ एक टोकन है। आप उस 4 डिजिट को देख के आप अपना सीवीवी डालोगे, और सीवीवी डालने के बाद वो आपका ओटीपी आएगा। नॉर्मल जो आपका जो ट्रांजैक्शन जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा। ये बस ये है कि जो मर्चेंट है, मर्चेंट साइड पे कुछ भी स्टोर नहीं है। तो आपका जो इशूइंग बैंक होता था उसके पास एनी हाउ आपके कार्ड डिटेल्स होते थे, क्योंकि उसने आपको कार्ड दिया है। और ट्रांजैक्शन जो आपका बीच में नेटवर्क होता था, जैसे वीजा मास्टर कार्ड, उसके पास भी डेटा होता था, क्योंकि उसको बीच से वो मास्टर कार्ड होता था या वीजा कार्ड होता था। तो इन दोनों के पास तो पहले से ही ये डिटेल्स होते थे। अभी जो डिटेल्स बीच में आने लगा वो मर्चेंट के पास आने लगा। नाउ विद दिस टोकनाइजेशन ये भी वो मर्चेंट के पास भी वो कार्ड नहीं रहेगा। तो उसके कारण आपका जो, अगर कोई हैक करता भी है, कल जैसा और लोग बोल रहे हैं, कमलजीत जी ने बोला कि अगर कोई हैक करता भी है तो उसके लिए नियर टू इम्पॉसिबल होगा टू यूज, कि वो उस कार्ड को यूज करके कुछ और कर सके। वो अगर करना भी चाहेगा तो उसके लिए पहले उसको आपका फोन चाहिए होगा, और उसके बाद भी वो केवल उसी मर्चेंट पे उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये काफी फुल प्रूफ वे है। जी ठीक है, ये बात तो अब क्लियर हो गई, समझ में भी आ गई। तो कमलजीत मैम, उसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ।